रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका। लेकिन भगवान की आस्था करी थी, श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया। मथुरा के अंदर पहुंच गया अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करें। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णु संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया करते थे, यहाँ खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी, और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को, मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसी अपनी नित्य नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक। और वहां से गति करके आता है चलकर, बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहाँ आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जन साधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कद कति नंगे फिर रहे होंगे, या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, एक अध्याय का डेली, उसने
क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो उसने सोचा ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है, जो भगत होगा धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बिदक जा कि मुसलमान कीता आ गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हों, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी। आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बना कर छोड़ देता है। वह कोठी वह बेटी वो कार तुम्हारी कैसे होगी। इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो, साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूँ कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुँचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णव महात्मा आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी कुछ ऐसी विधि और बताओ
जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा होकर के और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। और तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूँ, मुझे दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूँगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरुजी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊंगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है, कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूँ। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और राम कृष्ण और सीताराम राधे श्याम शंकर भगवान, ये हम गुरुजी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन हैं, कि विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, जैसा कि आप पढ़ रहे थे। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं, और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म हैं। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे, गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था इन नकली गुरुओं, धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी, नहीं जी, कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। कहा बिल्कुल वही विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे, ठीक। और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कहा जी, और श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जैसे विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? वो कहने लगे नहीं, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर महेश्वर। तो शाश्वत स्थान किसे कहते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि शाश्वत का अर्थ है जिसका एंड कभी ना हो, सदा रहने वाला। और आप श्री विष्णु जी को अमर बताते हो। गीता जी का ज्ञान भी श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया बताते हो, बिल्कुल सत्य है।
धर्मदास जी बोले। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये अविनाशी कैसे हुआ महात्मा जी? अपने आत्माओं जैसा आपने बताया था कि ये पता भी लग जाता है कि सचमुच हम गलत दिशा पकड़े हुए, लेकिन ये पिछला रंग और अहम अभिमान ये काल की मरोड़ी है, या जल्दी सी ठीक ना होती है। पर परमात्मा के पास ऐसी हथौड़ी है, इसने इसी ठीक कर देंगे या कदे नहीं गड़बड़ होगी फिर। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसे तरीके से उसे प्रसन्न किया, वो सुन्न हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि आप तो अजर अमर बताते हो, इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वह उस तत्परम से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से पूर्ण परिचित होता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्परम, कि जिस तत्परम यानी उस परमात्मा की को जानकर प्राणी केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम, वो तत्परम कौन है? फिर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता से तो अन्य हुआ। अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।